अरे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आप पढ़ रहे हैं जनवरी के महीने में, और 15 दिन ऐसे ही गुजर गया यहाँ से पर बहुत कम दिन से बचा हुआ है समय। आपके बच्चों आप लोगों के अगर 12th क्लास के विद्यार्थी हो तो आप लोगों के पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। अगर आप 10th क्लास के होंगे तो आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। अब ऐसे में प्यारे बच्चों कैसा बहुत डर होता है कि जनवरी के महीने में जो मेन टाइम है, जनवरी में टाइम है, फरवरी में पढ़ाई नहीं होती, पर फरवरी में तो बस एग्ज़ाम के में बहुत ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं। तो मेन अभी आपके पास टाइम है, जो कुछ कर सकते हैं वो जनवरी का महीना ही है। जनवरी हम लोग लिखे हैं बोर्ड एग्ज़ाम, आखिरी मौका है 400 प्लस नंबर लाने का। 20 दिन का प्लान हम बताने वाले हैं। ये वीडियो में को अंत तक देखिएगा। देखिए, बहुत सारे जो है मन में ऐसे विचार आते हैं कि गुरुजी क्या हमें मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा जिस प्रकार से हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार हमें शोषण की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से ही मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर खुद को और 20-25 दिन यहाँ यूँ कर रहे 1 महीना मोटिवेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेशन के विषय में बच्चों हम लोग देखते हैं, जो 2-3 जगह से हम लोग ले सकते हैं। बहुत सबसे बड़ा चीज़ है, अब बहुत बच्चों है जो मतलब हार चुके हैं, हार मान रहे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मेरा सपना टूट गया। रोज़ हम कोशिश करते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ेंगे, और फिर हम 1 घंटा 2 घंटा लेट उठते हैं, और दिन भर अपने आप को कोसते रहते हैं कि दिन हमसे नहीं हो पाएगा, हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो आप लोगों रोज़ आप लोग कोसते होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हम रेस से सीख सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि रेस होता है जब वहाँ पर सबसे अंतिम सेकंड तक बच्चों यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि कौन विजेता बनने वाला है, कि क्या पता है कि पीछे से कौन ज़्यादा एफर्ट लगा दे। तो अभी रेस ख़त्म नहीं हुआ, अभी सब कुछ आपके हाथ में। याद रखिएगा, रेस में वही जीतता है जो अंतिम समय में जो बच्चों वो अपने पूरे 100% लगा देता है। तो याद रखिएगा, रेस से सीखना है। देखते होंगे कि बहुत सारे लोग रेस से पीछे रहते हैं, लेकिन अंतिम फिनिशिंग लाइन रहते हैं तो अंतिम स्पीड बढ़ा देते हैं। तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सीख सकते हैं क्रिकेट के मैच से। जब ये अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता है, हम कितना उम्मीद लगा करके भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं कि भारत ही जीतना चाहे किसी भी हाल पर। याद रखिएगा, जब प्लेयर खेलते हैं तो मारो मारो मारो, चौका मारो, छक्का मारो, हमें लगता है कि प्लेयर अच्छा खेल रहा है। तो उसी प्रकार से आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन आपसे उम्मीद लगा कर बैठे, आपके ऑफलाइन के गुरुजी, आपके ऑनलाइन के गुरुजी, हम लोग एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि आप मारो मारो मतलब अच्छा रिजल्ट लेकर आओ। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उस उम्मीद को नहीं टूटने दीजिएगा। जैसे हम चाहते हैं कि भारत का जो भी खिलाड़ी है वो हमें मैच जीता है, वैसे ही हम लोग भी उम्मीद करके रखे हैं कि आप लोगों से कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो बहुत अच्छा परसेंट लेकर अंक लेकर आएँ। और यहाँ उम्मीद आपसे बहुत लोग लगा कर बैठे। तीसरा आप सीख सकते हैं कछुए और खरगोश की कहानी से। कछुए और खरगोश की कहानी में आप लोग देखते हैं कि क्या होता है ना, खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़कर छोड़ जाता है, और कछुआ धीरे धीरे चल करके पार कर जाता है। वहीं से हम लोग सीखते हैं, ठीक है, वहीं पर हम लोगों का सीखने को मिलता है, और वहीं से हम लोग सीखते भी हैं, ठीक है। और देखिए, और आपको सोना नहीं है। यहाँ पर मैं उन विद्यार्थी को अलर्ट करने वाला कि जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनको लगता है कि मेरी तो तैयारी हो चुकी है और आप बहुत आराम से सो रहे हैं, तो आपको सोना नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आप खरगोश हैं और अगर आपकी तेज़ रफ्तार ज़्यादा है, पढ़ने में तेज़ है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको आराम कर लेना चाहिए, कोई विद्यार्थी हर नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। पीछे से आकर के कोई भी हरा जाएगा। तो ये था आपका मोटिवेशन। क्योंकि बच्चों रेस से आप सीख सकते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप अपना एफर्ट लगा करके 450 प्लस अंक ला सकते हैं। और दूसरा है क्रिकेट के मैच से आप सीख सकते हैं कि आपसे बहुत लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं, आपके मम्मी पापा, रिश्तेदार, दीदी भैया, ऑफलाइन के गुरुजी, हम बच्चों सब लोग।
और कछुए की कहानी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आप लोगों को जब तक मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के सारे पेपर को लिख कर नहीं आ जाते हैं तब तक आपको शांति से नहीं बैठना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बच्चों आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से आप लोगों को एक प्यारा सा मोटिवेशन भी है कि मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं होता है। तो इसी याद रखिएगा, ऐसे समय में जिस समय में अभी आप लोग हैं, अभी आप लोग हर किसी से रास्ता मत पूछिए, हर किसी से मत पूछिए कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको गलत डायरेक्शन दिखा दे। और बहुत सारी वीडियोज भी नहीं देखनी चाहिए। अगर जहाँ पर भी मैं ऐसा नहीं है कि जिस शिक्षक के महोदय को फॉलो करते हैं उस शिक्षक महोदय को अंतिम समय में भी आप फॉलो कीजिए, नहीं तो बच्चों बहुत ज़्यादा देखने से आप क्या हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपका ध्यान ये होना चाहिए कि बहुत जगह अगर आप मंजिल का रास्ता पूछेंगे तो हो सकता है कि रास्ता भटका दिया जाए। आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या है, पहला पॉइंट है मेरे विद्यार्थी जी। लोग मुझे बहुत कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि लास्ट के 20 दिन में हमारे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसमें हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। तो बच्चों लास्ट के 20 दिन जब हमारे पास बचा है, या तो जो भी 1 महीने है, तो नो रूटीन ओनली स्टडी। अगर आप भी अभी भी आप लोग रूटीन के चक्कर में हैं तो ये सोच रहे हैं किस समय हमें ये पढ़ना है, तो शायद आपको विश्वास ना हो, बिलीव ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ 6 बजे सुबह। बच्चों रात भर मैं नहीं सोया, मैं रात भर ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, रात भर नहीं सोया हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि पहले जो क्लासेस ख़त्म होने के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम मतलब 11th 12th का तो ख़त्म होता है, मैथ पढ़ा है, और इसके बाद मैं 3 से 4 बजे तक लगभग अच्छा से अच्छा थंबनेल क्रिएट किया, और उसके बाद हम आपके लोगों के वीडियो बना रहे हैं कि इस वीडियो के पहले और वीडियो बनाया है कि अगर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं हो जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं दे। अगर हमारा भी सपना है कि बिहार के बच्चे के लिए कुछ करना है, तो हमें बिहार के बच्चों जो लाखों बच्चों मेरे पर विश्वास दिखाते हैं उस पर कुछ करना है, ठीक है। दिन भर क्लास होती है, टाइम नहीं मिल पाता, तो अगर कम समय में ज़्यादा काम करना है तो अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप रफ्तार वही रखना चाहते तो समय बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अभी भी आप ये बोल रहे हैं कि हमें रूटीन की आवश्यकता है, तो आप समझिए कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पाए। आप ये 400 प्लस नंबर का सपना छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, किसी को लेके जाने दीजिए, जिसको टॉपर बनना है बनने दीजिए, जिसको कोचिंग टॉपर बनना है बनने दीजिए, जिसको स्कूल टॉपर बनना है बनने दीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा सबके मम्मी पापा ऐसे सीना चौड़ा करके घूमेंगे, तुम्हारे बेटे का नंबर कितना आया तुम्हारे, और तुम ऐसे करके रहना उस दिन मुंडी ऐसे करके रखना। बोलो रोहन कितना नंबर आया, बोलो अभिषेक कुछ नहीं बोलना, बोलो पिंकी कुछ नहीं बोलना है ना। अगर आप चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन कुछ कोने में किसी कोने में जाकर मुंह छुपा ले, तो अगर आप चाहते हैं जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन घर छोड़ मम्मी पापा छोड़ जाएं, लाज से गांव के लोग क्या कहेंगे कि इसके शर्म से बच्चों छोड़ कर कहीं चल जाइए, तो मत पढ़िए।